अब हिमालय पे सबसे ऊंची ऊंचाई पर केदारेश्वर भगवान विराजमान हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ की महिमा इतनी क्यों है, उसका कारण है। अन्य जितने ज्योतिर्लिंग किसी मनुष्य ने के कारण भगवान प्रकट हुए हैं, किसी ऋषि के कारण प्रकट हुए हैं, किसी राजा के कारण प्रकट हुए हैं, किंतु ये जो केदारनाथ का शिवलिंग है ये साक्षात भगवान विष्णु के द्वारा प्रकट है। नर नारायण दोनों ने तपस्या की है और भगवान नारायण ने तपस्या करके मांगा है कि आप इसी हिमालय केदार खंड में विराजमान रहिए। तो महादेव उसी केदार खंड में साक्षात सशरीर विराजमान रहते हैं। आगे कालांतर में हस्तिनापुर से जब पांडवों ने देखा कि अब भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम जा चुके हैं, अब हमें नहीं रहना चाहिए, पांचों पांडव हिमालय की यात्रा में जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि यहाँ भगवान शिव केदार खंड में रहते हैं। कहाँ मिलेंगे? तो जो सबसे छोटे थे सहदेव, उनको चाक्षुष विद्या, चाक्षुष ज्ञान था कि ऐसी सिद्धि थी कि वो नेत्र बंद करते थे, किसी चीज के विषय में सोचना है कि वो चीज कहाँ है तो उसका एग्जैक्ट पता लग जाता था कि वो चीज यहाँ पर है। तो सहदेव से पूछा गया इस समय महादेव कहाँ है, तो उन्होंने नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण किया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ इसी क्षेत्र में महादेव भैंसे के रूप में अपने आप को छुपा कर बैठे हैं। आगे चल के देखा तो तराई में बहुत सारे भैंसे थे। पहचाने कैसे इनमें से महादेव कौन से हैं? तो नदी बह रही थी, नदी को पार करके एक एक भैंसे आ रहे थे। भीम जाकर के अपने पैर अड़ाकर बैठ गए, दो पैर के ऐसा बड़ा सा बांध बना दिया कि अगर शिव होंगे तो मेरे पैर के नीचे से नहीं निकलेंगे। तो सारे भैंसे निकल गए लेकिन शिव नहीं निकले, वो दूर खड़े रहे। ये देख के भीम ने कहा यही शिव हैं। दौड़े पांचों पांडव उनको पकड़ने के लिए, महादेव आगे 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 आगे, पीछे पीछे पांचों पांडव। लेकिन भीम ने पैर पकड़े जिस गुफा में महादेव घुसने ही वाले थे, तो उनका जो बाहरी भाग है, पीछे का पृष्ठ भाग है, वो तो केदार में है, लेकिन मुख भाग नेपाल में माना जाता है। इसलिए पशुपतिनाथ और केदारनाथ दोनों का दर्शन करते हैं, तब जाके आपको ज्योतिर्लिंग का पूर्ण फल प्राप्त होता है।